जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस नहीं करती, दुनिया में कहीं नहीं करती। जहाँ करती हैं तो वो तबाही का मूजब बनती हैं। बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। टेलीविज़न और मीडिया के ज़राए में दिन रात चल रहे थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। तो ये बात मेरे लिए और पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कारोबारी बरादरी के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। 4 रुपये 4 पैसे सस्ती। कहा, दिल चाहता है कि बिजली के नरखों में 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दूं, ताहम मौजूदा हालात में हाथ बंधे हुए हैं। सनती सार्फिन के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान करते हुए कहा कि सनती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। बरामदा कुनंदगान के लिए टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 4% पर लाई जा रही है, जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ मिलेगा। बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती रही हैं। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। हुकूमत संभाली तो मुल्क की मौशी सूरत हाल अबतर थी। बरामद कुनंदगान ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। मुश्किल फैसलों के शानदार नताइज बरामद हो रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ चुका है। मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। दोस्त मालिक ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि इसके लिए साजगार माहौल फराहम करना है। जो मुठभेड़ हुई मई पिछले साल, आपने उसको इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बन गया है। प्राउड पाकिस्तानी। लेकिन कितनी पहचान थी जंग के बाद हमारी आपकी बाहर। आज आप खुद जाते हैं तो आपके पासपोर्ट को देख के ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक वो एक रश्क की नज़र से देखते हैं। मार के हक के बाद मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुझसे आकर बगलगीर हो रहे थे। मार के हक के बाद दुनिया अब आपकी बात मान रही है। सरमायाकारी के लिए राबते किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने सफारती और दिफाई महाज पर कामयाबियाँ समेटी। मार के हक में फ़तह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका है। फ़तह के बाद आलमी दौरों के दौरान रवैये तब्दील होते देखे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज़्ज़त की निगाह से देखा गया है, जबकि सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। तमाम इदारे एक पेज पर आ चुके हैं। इस हम आहंगी के मज़बूत असरात मईशत और कारोबारी माहौल पर वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 41 दहशतगर्द झरनुबा से सिक्योरिटी फोर्स ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हरनाई ज़िले के नवाही इलाके में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 30 खारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई ज़िला पंजगूर में की गई, जिसमें दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह किया गया। इस कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 11 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती की लूटी गई रकम भी बरामद की गई। ये रकम 15 दिसंबर 2025 को पंजगूर में बैंक डकैती के दौरान लूटी गई थी। ISPR ने मजीद बताया कि हलाक दहशतगर्द माजी में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खुले मेनहोल हादसे में जाँ बहक माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। लवाहिकीन गम से निढाल। इलाके में फ़ज़ा सोगवार। उधर भाटी चौक वाक़े पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। इंतज़ामिया ने मेन होल्स पर ढक्कन लगवा दिए। साइड को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया। जाए वक़्वा पर फ्लड लाइट्स भी नस्ब कर दी गई। जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छुपता।
एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएँ। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है। फिर वो इसको ले गया है उधर सेफ सिटी कैमरों में, उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें, उसके अंदर ही है। जिस रात अहलिया और बेटी गटर में गिरी, पुलिस मुझे उठाकर ले गई, बहुत तशद्दुद किया, बदतमीज़ी की गई। भाटी गेट के इलाके में मेनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर मुर्तज़ा ने मीडिया को सारी रुदात सुना दी। बताया एहलकारों से सीसीटीवी कैमरे चेक करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने कहा सब चेक किया है, हमने आपसे ही खातून को बरामद करना है। मुर्तज़ा ने कहा मुझे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। तशरीक है। मैं अपनी तरफ से, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मैं सब की तरफ से हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से हम माज़रत ख़्वाह भी हैं और एहसास नदामत का भी शिकार हैं। गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुआज़रत कर ली। वीडियो पैगाम में कहा मुतासरा ख़ानदान से बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी की तलबगार हूँ, अपनी कोताही मानने में कभी छोटी नहीं होती, मेरे से यकीनन ये गलती हुई है, मैं ख़ुद मौके पर मौजूद नहीं थी, जो झूठ बोला गया उसी को मीडिया के साथ शेयर करना मेरा गुनाह बना। साने गुल प्लाजा के मजीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। तस्दीक शुदा जाँ बहक अफराद की तादाद 69 हो गई। शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक साने में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की बाक़ियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईदी सरखाने से बाक़ियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी। गुल प्लाजा वाक़े से मुतालिक DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को अहदे से हटा दिया गया। मज़हर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। नया है और सानिया के हवाले से तहकीकात हुकूमती सतह पर होने की ज़रूरत है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो काम है, वो इंशाअल्लाह करेंगे। ये लोग हमारे हैं, हमारे अपने हैं और इन लोगों के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी करेगी। साने प्लाजा पर वज़ीर आज़म का मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, वज़ीर आज़म की जानिब से कोई मदद नज़र नहीं आई। बेहतरी तभी होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुखालिफिन तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे। कल आप कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा और स्कॉटलैंड यार्ड से तफ्तीश कराओ, हमने अपने किरदार से साबित किया, अवाम के दरमियान थे और रहेंगे। गुल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी का MQM पहले दिन से मुतालबा कर रही थी और अब हमारे मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाया गया है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि हमने हमेशा सूबाई हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद की है। कराची में पहले ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुक़दान नज़र आता है। यहाँ डकैती, मज़ाहमत और गटर के ढक्कन न होने पर अमवात हो जाती हैं। कराची ऐसा शहर है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलतें तक दस्तयाब नहीं। हर शहरी को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना हुकूमत सिंध की तरजीह है। हुकूमत ने मज़ीद 500 बसों की ख़रीदारी की मंजूरी दे दी है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम और स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का काम मैनुअल होता था जिसे कंप्यूटराइज किया गया। ट्रैफिक का नया निज़ाम लागू होने के बाद मजमूई तौर पर 56,200 गाड़ियों के चालान हुए और 8 करोड़ 21 लाख 68 हज़ार रुपये के जुर्माने वसूल किए गए।
पोलियो पर काबू पाया जा रहा है मगर वायरस मौजूद है। पोलियो का खात्मा कौमी फरीज़ा है। नक्लो हरकत से पोलियो वायरस फैलता है। वज़ीर आला सिंह की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ। बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाकर वायरस का मुकाबला मुमकिन है। सिंध में 2026 के दौरान पोलियो का 0 केस रिपोर्ट हुआ। नई इंसदादे पोलियो मुहिम 2 से 8 फरवरी तक शुरू होगी। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की SECP के चेयरमैन डॉक्टर कबीर सिद्धू और कमिश्नर अली फरीद ख्वाजा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बैंकों पर इन्हिसार कम, डेट कैपिटल मार्केट को फ़रोग दिया जाएगा। सरमायाकारों के लिए तेज़ और मुकम्मल डिजिटल ऑन बोर्डिंग शुरू की जाएगी। डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू ने कहा कि कैपिटल मार्केट में नए सरमायाकारों को शामिल करना पहली तरजीह है। डिजिटल इस्लाहात से कैपिटल मार्केट्स में शफाफियत लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का विजन। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत महफूज सकाफती मेले का इनकाद। बसंत के मौके पर महंगा पतंगबाजी का सामान मिलने का अंदेशा। ज़िले इंतज़ामिया ने तलब व रसद के तवाज़ुन के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया। ज़िला लाहौर और सूबा पंजाब के हदूद के बाहर से सामान लाने की मशरूत इजाज़त। सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों को ही कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाज़त होगी। शहर भर में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाज़त होगी। ताजिर ममनुआ सामान की अदम मौजूदगी का बयान हल्फी लाजमी जमा करवाएंगे। दूसरे अजला से सामान लाने के लिए पेशगी ट्रांसपोर्टेशन इजाज़तनामा हासिल करना होगा। सोने और चांदी के दाम डाउन। फी तोला कीमत 35,500 रुपये की तारीखी कमी से 5,37,362 रुपये हो गई। चांदी 1,106 रुपये कमी से 11,069 रुपये हो गए। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलाते ज़िंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात ने 31 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में आइंदा चंद रोज़ के दौरान बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, मरी और गिलियात में भी बारिश मुतवक्के। और मारूफ अदाकारा नीलो को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। करियर का आगाज़ शौरा आफाक अंग्रेज़ी फिल्म भवानी जंक्शन से किया, जबकि नीलो बेगम को फिल्म 7 लाख से शोहरत मिली। जबकि जरका समेत कई फिल्मों में अदाकारी पर निगार अवार्ड मिला। नीलो ने अपने करियर में 151 फिल्मों में काम किया, जो अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी, पश्तो और पंजाबी ज़बान में बड़े पर्दे की जीनत बनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।